हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियोस पर बताया था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बॉर्डर बनाना सिखाया था। तो बॉर्डर के बाद हमारे फंदे कैसे बढ़ते हैं वो बताया था। उसके बाद फिर पार्ट 2 में मेरा ये सिंपल बुनाई। तो सिंपल बुनाई के बाद पार्ट 3 में मेरा ये डिज़ाइन। तो पार्ट 4 में ये सिंपल फिर बुनाई। तो पार्ट 5 में आएगा ये मेरा एड़ी बनाना। ठीक है, तो एड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने एड़ी बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं एड़ी। तो एड़ी बनाने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, जैसे मेरे पास इस पर अभी 50 फंदे हैं। तो 50 फंदे का आपने डिवाइड करना है। ठीक है, 2 भाग करना है 50 फंदों को, यानी कि 25-25 लेना है। तो 25 फंदे हम एड़ी बनाने के लिए ले लेंगे, 25 फंदे हम डिजाइन बनाने के लिए रखेंगे। तो हमने क्या करना है, 25 फंदे को छोड़कर, यानी कि हमने 23 फंदे लेना है। ठीक है, 23 फंदे हम एड़ी के लिए रखेंगे। और 27 फंदे हम डिजाइन के लिए रहेंगे। ठीक है, तो डिजाइन के लिए इसलिए हम ज्यादा रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि डिजाइन में हमारा मतलब डिज़ाइन खुल कर नहीं आता है। तो इसलिए हम 2-3 फंदे डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों ने जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन की तरफ 2-3 फंदे ज़्यादा रखने होते हैं। तो चलिए मैं बना कर दिखाती हूँ। तो ये इस तरफ मैं एड़ी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को राइट पैर और लेफ्ट पैर के लिए किस तरफ एड़ी बनाना होता है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, ये मेरे 23 फंदे एड़ी बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे 27 फंदे डिजाइन के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे 23 फंदे एड़ी के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो जैसे इस तरफ, अब जैसे इस तरफ हमने इस तरफ यहाँ पर बनाना है एड़ी। तो इस तरफ वाले को नहीं बनाना है, यहाँ पर हमारा डिजाइन बनेगा। तो एड़ी बनाने के लिए हम कुछ यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे इस तरफ हमारा एड़ी बन रहा है, तो ये हो गया हमारा राइट राइट पैर के लिए। ठीक है, राइट पैर के लिए जैसे यहाँ पर एड़ी बनेगा, तो इस तरफ करके डिजाइन हमारा इस तरफ से इसके ऊपर आएगा डिजाइन। ठीक है, तो ये राइट पैर के लिए बनेगा। अगर आप इस तरफ बनाएंगे एड़ी, तो ये लेफ्ट पैर के लिए बनेगा। तो लेफ्ट पैर के लिए हमारा डिजाइन इसके ऊपर इस तरफ से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बना कर दिखाती हूँ। ये मैं राइट पैर के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना होता है, एड़ी किस तरफ और कैसा बनाना है। तो मैं आपको अभी राइट पैर वाला एड़ी बनाकर दिखाना है। तो सिर्फ ये होता है, राइट पैर के लिए इस तरफ बनेगा हमारा, लेफ्ट पैर के लिए इस तरफ, सिर्फ ये ध्यान देना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने फंदे को डिवाइड करके, जैसे 50 फंदे, 50 फंदे में से 25 हमने बराबर करने हैं। तो 25 को मतलब छोड़कर हमने 3 फंदे डिजाइन की ओर ज्यादा रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने एड़ी और डिजाइन के लिए फंदे रखने हैं। तो एड़ी के लिए हम कुछ इस तरह से बुनाई करेंगे, कम से कम 10-12 सिलाई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बुनाई करना है, सिंपल बुनाई, बस वही एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर, इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, तो ये डिजाइन वाले फंदे को आपने इस तरफ रखना है। तो एक साइड इसको वाला हमने बुनते हुए जाना है। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोगों ने कम से कम 10-12 सिलाई बनाना है, ठीक है। जैसे हमने डिज़ाइन के लिए जो फंदे रखे हैं, इसको इसी सिलाई में छोड़कर एक साइड का हमने एड़ी के लिए बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 10-12, 8-10 सिलाई अपने हिसाब से बनाना है। तो जेंट्स के लिए थोड़ी बड़े बनाएंगे और लेडीज़ के लिए थोड़ी कम बनेगी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने बड़ा मतलब भून कर इतनी बड़ी पट्टी बनाई, ठीक है, एड़ी के लिए 4 उंगल जितना बड़ी पट्टी बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी नाप सकते हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इस पर अभी 23 फंदे हैं। तो 23 फंदों को हम 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। इस बार मैं इसको पूरी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने पहले एड़ी के लिए 10-12 फंदे को भून कर मतलब इस तरह से पट्टी बनाना है, ठीक है। तो पट्टी बनाने के बाद आप लोगों ने इसको 3 भाग करना है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बनाकर। तो क्या करना है आप लोगों ने, ये जो हमारे पास ये है मेरे पास 23 फंदे, ठीक है। 23 फंदे को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 8 इस तरफ रखूंगी, 1 2 3 4 8 इस तरफ रखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 बीच में 7 रहेंगे, ठीक है हमारे। तो देखना आप लोगों ने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे 8 फंदे, ठीक है। अब बीच में ये 7 फंदों को भी बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा मतलब 6वां फंदा है। तो हमने क्या करना है, 7वां फंदा और 8वां फंदा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 7 और 8 को हमने घटाना है इस तरफ से, ठीक है। तो जैसे 6 फंदे बना लिए, तो 7वां फंदा यहाँ से जाएगा, 8वां फंदा इस तरफ से ये जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेना है एक फंदा। तो जैसे यहाँ पर 6 फंदा रखा, तो 7वां फंदा उस इस तरफ का, 8वां फंदा इस तरफ, ऐसे करके इस तरह से घटाना है हमने, इस तरह से, ठीक है। फिर वापस आना है, फिर वापस में भी सेम वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फंदे है। अब ये देखिए, ये हमारा इसका बीच वाले का 7वां फंदा और ये इस तरफ वाले का 8वां फंदा। तो हमने इसको ऐसे 2 करके घटाना है, ठीक है, 7। तो बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ही फंदे रहने चाहिए, ठीक है, बढ़ने नहीं चाहिए, 7 ही रहने चाहिए। फिर दोबारा हम वापस जाएंगे, इसको मैं उठाऊंगी, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। फिर दोबारा वही हमारा 7वां और एक यहाँ से ये 7वां फंदा घटेगा, इस तरह से घटाते हुए जाना है। फिर वापस इसको मैं उठाऊंगी, 2 3 4 5 6। फिर दोबारा वही 7वां यहाँ से, फिर 7वां यहाँ से, दोनों तरफ का, ठीक है। इस तरह से घटाना है, बस बीच के हमारे 7 ही फंदे रहने चाहिए, ठीक है। फिर वापस जाएंगे, 2 घटाते हुए वापस जाना है, ठीक है।
6। अब ये हमारा 7वां फंदा है। फिर एक यहाँ से लेकर इसको हमने घटाना है इस तरह से। फिर वापस आएंगे, मतलब आगे नहीं बनाना है, जहाँ तक घटाया फिर वहाँ से फिर वापस आना है। ठीक है, इस तरह से हमने एड़ी बनाना है। फिर देखिए इसको और इसको फिर मैं घटाऊंगी। ठीक है, 7वां फंदा और इस तरफ वाले को घटाऊंगी। फिर वापस 1 2 3 4 5 6। ये जो लास्ट 7वां है ये ध्यान देना है, 7वां को इस तरह ही रखना है। फिर एक यहाँ से लेकर इस तरह से घटाना है। फिर वापस आएंगे 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, फिर वापस जाएंगे। इस तरह करते हुए आप लोगों ने घटाना है एड़ी के लिए। ठीक है, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से घटाना है। ठीक है, जैसे इस वाली सिलाई से लेकर इस तरह से घटाना है। फिर वापस 2 3 4 5 6 इसको वाला इस तरह से। ठीक है, फिर वापस 2 3 4 5 6 फिर यहाँ से। ठीक है, फिर वापस 2 3 4 5 6 फिर यहाँ से और इस तरफ वाला। फिर वापस सिर्फ बीच के 7 फंदे ही रहने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे ही घटाया तो फिर वापस जाएंगे 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर वापस इस तरह से हमारी एड़ी बनेगी। ठीक है, फिर बताऊंगी आगे का प्रोसेस किस तरह से बनता है एड़ी। फिर दोबारा यहाँ से घटाएंगे इस तरह से। फिर वापस जाएंगे, पहले वाले फंदे को मैं हमेशा उठाती हूँ, तो आप लोगों की मर्जी है, उठाए चाहे बुनाई करे। ठीक है, फिर ये देखिए ये लास्ट हो गया हमारा। फिर वापस फिर इस तरफ आएंगे, इस तरफ का एक फंदा है हमारे पास। चार 5 6 और एक 7। ठीक है, ये हमारे 7 फंदे ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, जैसे ये देखिए यहाँ तक देखना है हमने 1 2 3 हमने नायलॉन के धागे से बनाया है। ठीक है, यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ से नीचे से देखना है आप लोगों ने। 3 सिलाई हमने नायलॉन के धागे से बनाया है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 इसको छोड़कर हमने फिर इसके ऊपर हमने फंदे उठाने हैं। फंदे कैसे उठाने हैं ये देखिए। ठीक है, यहाँ से लेना है 1, जैसे इधर उधर हमारे 8 फंदे थे तो 8 फंदे ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हमने चौड़ी पट्टी बनाई होती है तो फिर हमारी थोड़ी ज़्यादा होते हैं फंदे, तो हमने इसको मतलब बीच में 1 2 3 4 एक फंदा ज़्यादा है तो इसको हम 2 करके बीच में 2। ठीक है, इस तरह से 2 लेकर बुनाई करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये हो गई इस तरफ की। अब फिर वापस चलते हैं, उस तरफ भी हम उठाएंगे, जिससे इस तरफ उठाया वैसे ही उसी तरफ उठाएंगे हम। ठीक है, 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब यहाँ से उठाती हूँ मैं। ये देखिए, आपने इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 को हम डबल करके बुनाई करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने भी अंदर तरफ का उठाना है। ठीक है, बाहर तरफ का नहीं, ये जो अंदर तरफ का जो बन रहा है इसको आपने इस तरह से उठाना है। फिर हम इसको बुनाई करेंगे। 1 2, बीच में हम इसको 2 एक साथ बुनेंगे तो 2 का 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 फंदे, 3 4 5 6 6 7 और 1 8 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एड़ी बनकर तैयार होगा। तो और एक सिलाई में इसको यहाँ पर ही रख देती हूँ। फिर इसके बाद ये देखिए, हमारा एड़ी कुछ इस तरह से बनेगा। एड़ी देखिए, ये देखिए एड़ी बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी एड़ी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हमारी वीडियो लंबी होगी, तो ये मैं अभी यहीं तक इसको एंड करती हूँ। ठीक है, यहीं पर। तो आगे मैं बताऊंगी एड़ी के बाद कैसा बुनाई करना है। उसके बाद यहाँ से हमारे फिर डिज़ाइन शुरू होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको मैं यहाँ से डिज़ाइन लगाकर दिखाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।